की ये कहानी हमारे YouTube फैमिली के ही किसी मेंबर ने हमको भेजी है। नहीं बोला था मुझे। मैं भी चाहती हूँ कि मतलब जो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो ऐसी गलती कभी किसी के साथ ना हो, ना कभी कोई ऐसी गलती करे। बेड में तीनों सो रखे, वो एकदम चिल्ला गई, उठ गई, अगर लड़की पे लग गई तो शादी दूसरे से तो बात की बात है, जो उस पर लगा हुआ है ना वो उससे हो जाएगी। और फिर तो कोई भी उन्होंने हटा ही दिया वहां से। पुरानी जो बेचारा भी मौत के मुंह से बाहर निकली है बेचारे, बस कैसे बची है वो जाने और उसके घर वाले जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द माइंड मिरर में, कहानियां जो सोचने पे मजबूर कर दे। आज हमारे साथ अंकुश जी एक नई कहानी लेकर आए हैं, तो चलिए अंकुश जी से मिलते हैं चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार अंकुश जी। नमस्कार जी। तो कैसे हैं आज? बस जी बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके? बस हमारे अपने परिवार का ही प्यार और आशीर्वाद है जो बढ़िया चल रहा है अब तक। बिल्कुल जी, हम चाहते हैं बढ़िया चलता रहे आपका जो भी पॉडकास्ट है, बढ़िया चले, हम तो कहते हैं। आज की ये कहानी हमारे YouTube फैमिली के ही किसी मेंबर ने हमको भेजी है, जो कहानी आज अंकुश जी सुनाने जा रहे हैं। तो इनसे सुनते हैं और जानते हैं क्या हुआ उनके साथ। पौड़ी की है, ठीक है। पौड़ी में एक परिवार था, 2 लड़कियां थी उनकी, एक भाई था, मतलब टोटल 5 मेंबर थे परिवार में, ठीक है। पिताजी उनके टेलर का काम करते थे। लड़का अपने दिल्ली आ गया जॉब करने, तो उनका मार्केट में ही घर था। तो क्या होता, बच्चे, अब लड़कियां होती हैं, अब कपड़े धोने, कभी कभी कपड़े धोने, बर्तन धोने, वो नीचे नदी में जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, घर में आई, अपने घर में आके तो उसने इतना बोला अपनी छोटी बहन को, तो कहा आज मेरे बस की नहीं, मुझे तबीयत ठीक नहीं, तो बहन तू कर ले। तो काजल नाम है उसका, छोटी वाली का। तो उसने बोला ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। 3 बजे की वो आई है, उसने खाना भी नहीं खाया और आराम से सो ही रही। मतलब माँ ने पूछा क्या हो गया, छोटी बहन से क्या हो गया दीदी को, बोली तबीयत खराब है, तो टैबलेट दे दी। बोले बुखार हो गया होगा, टैबलेट दे दी। उसका नाम हम सुधा रख देते हैं, ठीक है जी। तो बोले सुधा कहाँ है, कह रही कि वो तो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब उनको टेंशन नहीं होगी भाई, वो लड़की जो सुधा लड़की है वो इतनी मतलब घर के परिवार को लेकर, मतलब काम को लेकर इतनी थी कि वो अपनी माँ को कभी काम नहीं करने देती। एक जो कहते हैं ना, एक चम्मच उठाना, वो कहती चम्मच भी नहीं उठा, अपनी माँ को इतना काम नहीं करने देती वो। तो जब इतनी फुर्तीली, मतलब इतना काम करने वाली बंदी, मतलब लड़की, और वो बेचारी अब लेट है, तो परिवार के तो बोलते हैं ना कि भाई एकदम क्या हो गया उसका आज। तो वही वो बोले कि तबीयत खराब है। अतः उन्होंने क्या किया, तो उनकी मम्मी बोली कि एक काम करो ज़रा, तुम है ना एक काम करो, इसकी रखोली कर दो। रखोली कहते हैं जैसे कि गांव में यहाँ की नज़र उतारना कहते हैं ना, जैसे उनके पिताजी। तो उनके भाई आंसू आने लग गए, खतरनाक आंसू आने लग गए उनके। तो वो तो समझ गए कि भाई कोई चीज़ तो लगी गई, इसको पता नहीं क्या लग गया। तो उन्होंने उनको टीका लगाया अपने बच्चे को। अब क्या हुआ, रात के पता नहीं 12 बजे होंगे, 12 या 1 बजे होंगे, वो एकदम चिल्ला गई, उठ गई कि मम्मी मुझे लेने आ गया, मुझे लेने आ गया। और उसकी मम्मी एकदम घबरा गई। उसके पापा भी आ गए। फिर उसके पिताजी उस टाइम बोले कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। उसके पिताजी सो गए। तो रात उस लड़के को कुछ नहीं हुआ रात को। अगले दिन क्या हुआ, हल्का हल्का बुखार उसका था ही, लेकिन उसका मन नहीं लगने लगा। मतलब उसका मन कहता कि भाई मैं अकेली बैठी रहूं। क्या हुआ, जो छोटी वाली बहन, उन्होंने सबने खाना खाया, तो छोटी वाली बहन ने उसको खाना कमरे में दिया ऊपर। तो बोला ठीक है जी। मम्मी अपने खेतों में चली गई, पिताजी सुबह चले ही जाते थे अपने दुकान पे। अब छोटी वाली बहन बर्तन धो रही थी, उनको पता भी नहीं लगा कि बहन उनकी कहाँ चली गई। तो छोटी वाली बहन ऊपर गई ना बर्तन लेने, खाना दिया था बर्तन लेने, देखा तो कमरे में है ही नहीं। सोचा वॉशरूम गई होगी, वॉशरूम में देखा तो भाई गेट खुला हुआ है। दूसरे कमरे में गई, है नहीं। अब छोटी वाली बहन घबरा गई कि कहाँ गई मेरी बहन, कहाँ गई। पड़ोसी से पूछा, हमने तो नहीं देखा। तो घबराहट के मारे उसने अपनी मम्मी को, मतलब खेतों में होता ना, थोड़े खेत दूर होते हैं,
तो आवाज लगाई उसने अपनी मम्मी को, मम्मी दीदी पता नहीं कहाँ है। तो उसकी मम्मी दौड़ते हुए आई। हाँ मतलब एक छोटा सा बच्चा ही था, उनका पड़ोस में कोई रहा होगा। वो कह रहा बॉडी बॉडी मैंने वो दीदी को है ना वहां देखा मंदिर की तरफ। तो वो दौड़ते हुए सब गए वहां पे, औरतें भी हो गई 2-4। तो वहां गए तो आप यकीन नहीं करोगे, जब उन्होंने बताया नहीं कहानी, वो कह रहा एक पत्थर सा था, बड़ा पत्थर, उस पर ऐसे बैठी हुई है और सामने जैसे उसके सामने कोई बैठा है उससे बात कर रही है। और उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच के बोली चल इधर घर चल। मतलब ऐसा मतलब आवाज उसकी अजीब होगी, पता नहीं क्या। उसका नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी। देवी ने उसके बाल पकड़े अपनी लड़की के और खींच के करे नहीं चलेगी तू, चल यहाँ से। और उसको एक थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा है, तब वो नॉर्मल हो गई है। नॉर्मल होके सब उसको ऊपर लेके आए, ऊपर आके उसको पानी पिलाया, पूछा बेटा क्यों गई, क्या हुआ। तो कह रही पता नहीं, खाना दिया था काजल ने, मैं तो कमरे में थी और एकदम मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे लेके जा रहा, वो हाथ पकड़ के कोई मेरा। उनके मम्मी पापा पुछेरी में गए तो उसमें तो भाई निकल गया। पुछेरी में ये निकला कि लड़की पे छल लगा हुआ है, कि छल ऐसा लगा कि कोई लड़का वहाँ पे, जवान लड़का था, 15-16 साल का लड़का था, तो वहाँ मर गया था वो। पुछेरी में से आए वो, ठीक है। नहीं करोगे जो उनका चौपाल थी ना, घर के आगे चौपाल होती है, और उसके माँ बाप वहीं तक आए थे और उसके पिताजी आए वहां पे। लड़की कमरे से आई बाहर एकदम गुस्से में, और गुस्से में आती जैसी बाहर आई और अपने पिताजी को क्या बोलती है, आ गया तू, कर ली अपने मन की, ऐसे बोलती है। तो कह रहा तू दूसरों में क्या जा रहा है, मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। अब तुझसे जितना जोर होता जोर लगा ले, शादी इसकी होने नहीं दूंगा मैं, और मेरी है, मैं लेके जाऊंगा इसको। तो उन्होंने क्या किया, तो सब बोले कि भाई अब ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो एक काम करते हैं कि शादी का जो भी था मतलब कैंसिल कर देते हैं, कि भाई अब लड़की की हमारी। उन्होंने सच बता दिया, उन्होंने देखो छुपाया नहीं। बोला कल वो किसी और के थ्रू पता लगेगी लड़के वालों को, देखो दिक्कत हो सकती है ना। तो उन्होंने बोला भाई हमें लड़की का भी तबीयत ऐसी ऐसी है, तो हम अभी नहीं करना चाहते शादी, जो भी है कि इस टाइम कराएंगे भी तो दिक्कत तुम्हें पता ही है। तो लड़का इतना अच्छा था कि उसने पूरा सपोर्ट किया, उसने, उसकी फैमिली ने। कह रहा कोई बात नहीं, जब हमने अपने घर की बहू चुन ली है ना, तो लड़की तुम्हारी नहीं हमारी है, उस पर कोई दिक्कत है तो हम भी उसके साथ जितना सपोर्ट दे सकते हम भी उसका साथ देंगे। तो वहाँ तक उनका क्लियर हो गया। जब ऐसी हुई तो भाई उन्होंने फिर जगरी ढूंढे, मतलब जगरी बुलाने के बाद फिर जगरी जी भी आए। तो जगरी जी ने क्या किया, बोला कि भाई ठीक है इसको पूछ देंगे हम। तो बोला पहले पूछ देंगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने पहले एक रात उसको नचाया है, जागर में नाचा है, वो लड़का नाचा है उस लड़की पे। तब उससे पूछा भाई क्या है क्या, तब उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भाई मैं ऐसे था, मैं स्कूल की ड्रेस में था, मैं आ रहा था और मेरा पैर फिसला, मैं पुल से नीचे गिर गया। मैं कितने मतलब खुद बता रहा था, कह रहा आधा घंटा तक मैं जिंदा था, मैं कह रहा बचा लो को, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने। वो खुद बोला, वो कह रहा मेरा इस पे दिल आ गया, मैं तो इसको अपने साथ लेके जाऊंगा इसको। अब देखो पता क्या होता है, ये चीजें जब होती है ना, मतलब 14-15 की उम्र में मरा था शायद वो, तो उम्र है ना बढ़ती है, उनकी रूहों की भी बढ़ती है उम्र। हाँ, अपनी जिंदगी से पहले मर गया, बट उसने अपना पूरा जितना उसका लिखा हुआ है वो पूरा जीवन यहाँ काट कर ही जाएगा वो। हाँ, क्योंकि देखो नाबालिग मर है ना वो तो। हाँ, तो वही जो उसके अंदर भी ख्वाहिशें हैं भाई, अब उसकी जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। अब जैसे हम नॉर्मल हैं तो हम भी कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में होती नहीं चीज़ करें। तो फिर क्या हुआ भाई, नाचा तो बोला कि उन्होंने बोला ठीक है भाई गलती हो गई उससे। तो अगले दिन भाई थोड़ा उसको शांत किया, फिर अगले दिन उसके मतलब पूजा करी कि भाई ऐसे ऐसे पूजा होगी। फिर जैसे जागर लगी, सुबह उसको पूजा है, उसी जगह गए पूजने, ठीक है जी, पूजा उस। लेकिन उन्होंने ये बात रखी कि लड़की को वैसे ही जैसा होता है कि छल पूजा, उसने पीछे नहीं देखना था, ठीक है।
सीधा उसने अपने घर की तरफ जाना था। किसी से कोई नहीं बोलना उसने, कि रास्ते में कोई भी कुछ भी बोला कि तुझे आवाज भी दे, कोई भी नहीं सुनना। वो सीधा घर आई, तो घर आ गई, उन्होंने अच्छी तरह पूछ दिया, चल। जगरी जी भी आ गए, तो जगरी जी आके उसके पिताजी को कहते हैं कि अभी तक तो हमने काम कर दिया जो करना था, पूछना था, ठीक है, बट ये है कि आप ये मत सोचो कि वो चला गया। उसकी पूजा हमने देनी थी, दे दी, और उसको पूछ दिया हमने, लेकिन कहने का मतलब था, कह रहा कि भाई अगर आप अपनी लड़की को ठीक ठाक रखना चाहते हो, बोला ये घर में रहना ही नहीं है। अगर इस घर में रहोगे तो आज नहीं तो कल फिर हो सकता है, और अगर दूसरी बार हो गया तो फिर तो तुम कहीं चले जाना, नहीं बचेगी। क्या होता था, इसलिए बोला पंडित जी ने कि जो उनका घर था पंदेरा था, ठीक है, जो इसका ये जो नदी है ना पंदेरा, यहाँ से उसकी चोटी से बिल्कुल उसकी नजर पड़ती है। जो लड़का मरा, हाँ, हाथ जोड़ के पूजा पाठ तंत्र मंत्र करके किसी तरह उसको रोक दिया हमने। अब लड़की के ऊपर है, लड़की परहेज करेगी और इस जगह से जितना दूर रहेगी तो भाई इसका भला है। वही चीज़ थी, तब उन्होंने वहाँ से घर अपना चेंज किया, गांव में आके रहने लगे। तब धीरे धीरे लड़की की तबीयत में भी सुधार आने लगा। तो जगरी जी ने बोला कि भाई जितना हो सके उस जगह इसको मत लेके जाना कभी भी। तो उसकी शादी भी हुई, तो अलग कहते हैं कि मतलब तो वहाँ अपने ससुराल रहती है, बट कहते हैं कि उस जगह अगर आती भी उस रोड से आती है ना, तो उस जगह देखती तक नहीं है वो। तो पुरानी यादों को उन्होंने हटा ही दिया वहां से। बेचारा भी मौत के मुंह से बाहर निकली है, कैसे बची है वो जाने और उसके घर वाले जानते हैं, उन्होंने कितनी मुसीबत झेली है। था फिर अच्छे भला अब वो रह रही है, ठीक है, शादी हो गई है, परिवार भी उसका अच्छा है, माँ बाप भी अब ठीक है, मतलब वो उनको कोई अब ऐसी चिंता नहीं है। हमें भी खुशी है कि भाई अब लड़की ठीक है। हमें भी देखो खुशी होती है कि अगले ने हमें खुद फ़ोन किया है, बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अगर देखा, अब हम देखो चाहते हैं आप यूट्यूब की फैमिली है, अब देखो किसी ने तो देखी होगी, हमारा पॉडकास्ट देखते होंगे, तो उन्होंने लगा होगा कि भाई हम भी एक कहानी मतलब इनके पॉडकास्ट में डालें। तो हमें भी मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, कि उस बहन का, कि भाई उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनके लाइफ पे कोई घटी छोटी घटना के ऊपर हम बता सकें यूट्यूब की फैमिली को। आपका नाम हमने सुधा रखा था और छोटी बहन काजल। तो अब देखिए आपके कहने के अनुसार हमने जिस तरीके से आपने कहा, हमने आपकी कहानी उसी तरीके से परोसी है अपनी YouTube फैमिली के सामने। तो भाई अब आपकी कहानी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी कहानी हम अपने चैनल पे अपलोड करें और लोगों तक आपकी दी हुई जानकारी हम आगे लोगों तक बताएं, तो प्लीज़ अपनी कहानी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर ये मिल जाएगा। आप अपनी कहानी हमें फ़ोन करके बता सकते हैं या अपने हमारे व्हाट्सएप में अपनी रिटर्न में भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी उसी तरीके से सुनाएंगे जैसा आप चाहते हैं। आपके नाम की प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल अगली बार मिलेंगे हम इसी चैनल पे, द माइंड मिरर शिवम, कहानियाँ जो सोचने पे मजबूर कर दे। अब लेते हैं हम अंकुश जी से विदा। धन्यवाद अंकुश जी। धन्यवाद जी।